जो डार्कनेस की मिस्ट्री है उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर की प्रेजेंस। अब वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य में राजा और याजक बनाए गए हो। आमेन। वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट इन गॉड्स किंगडम। तो जब कोई एक प्रीस्ट के ऑफिस में फंक्शन करना चालू करता है तभी वो डार्कनेस की मिस्ट्रीज को छेद पाता है। आमेन। तभी वो जो फोर्टिफिकेशन उसकी लाइफ में है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बोले ये जो मिस्ट्री तुम देख रहे हो, जेरिको, ये जो यरीहो की दीवार देख रहे हो, इन दीवार को कंट्रोल करने वाली ताकतों को नहीं देख रहे। तो बोले तुम एक दीवार देख रहे हो जो पत्थर की बनी है। तुम उन पावर्स को नहीं देख रहे जो इस दीवार को कंट्रोल कर रही है। और तभी तुम अपनी लाइफ में जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुमको भेद तंग कर रहे हो। तुम बोले भाई मैंने अपना बायोडेटा हर जगह भेज दिया, अपनी सीवी हर जगह भेज दी, लेकिन कोई जॉब के लिए कॉल ही नहीं। दूसरा बोलेगा मैंने भी सब जगह भेजी, कॉल आते हैं, हमको जॉब मिलता ही नहीं है। तीसरा बोलेगा मैंने भेजा है, कॉल आते हैं, जॉब मिलता है, 1 महीने से ज्यादा कोई जॉब टिकता ही नहीं है। तो तुम जब ऐसी परिस्थिति को एक बार फेस करोगे तो तुमने बोला हम अपनी इंटेलिजेंस लगा लिए, हम अपना लेबर लगा लिए, हम अपना रिसोर्सेज लगा लिए, हम अपने कनेक्शन लगा लिए। पर वो बोल रहे लेकिन तुमने उन पावर से डील नहीं किया है जो इस दीवार को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत सी ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल फेवर रुका हुआ है क्योंकि यरीहो की दीवार नहीं गिरी। आमीन। तुमको यरीहो तुम्हारा फाइनल सेटलमेंट नहीं है, लेकिन यह यरीहो का ट्रेजर लेके तुम आगे बढ़ना। देखो ये दीवार को तुम ठोक पीट के तोड़ नहीं सकते। जब ये दीवार गिरेगी ये ऐसे गिरेगी। आमीन। क्योंकि ये लेट भी जाए तो ये बराबर की दीवार। तो जब ये दीवार ऐसे गिरेगी, सारा खजाना ले लो और आगे बढ़ो, फिर तुम कनान पे कब्जा कर पाओगे। आमीन। आज कोई सुन रहे, मन बनाओ, हमको याजक होने के पूरे मतलब को समझना अपने जीवन में। आमीन। हमको इस प्रीस्टहुड की मिस्ट्री को समझना है, क्योंकि हम शरीर और लहू से नहीं लड़ते पर एक अंधकार की शक्ति और सामर्थ्य से लड़ते। तुम्हारा जॉब नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी खराब है, तुम्हारा जहां तुम जॉब करते हो वो खराब है, तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, तुम सब जगह से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुमको परफेक्ट क्या करना है, प्रीस्टहुड की मिस्ट्री को, उसको समझना है। वो तुम 7 दिन तक चुप रहोगे, क्या करोगे, और सिर्फ मेरी उपस्थिति को अपनी परिस्थिति से मिलने दो। हालेलुया। देखो आप नहीं समझते, जब भी आप लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं कैसे अद्भुत लड़ाइयां आपको घेर लेती। यहाँ लोग नहीं समझते, अगर आप यहाँ सीरियस हो जाएंगे लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? इस सीरियसनेस में आप ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, आप अंधकार की शक्तियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। आपको कनान जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और प्रीस्टहुड के बिना, याजक हुए बिना लाइफ में कोई विक्ट्री नहीं है। बिजनेस भी खाली बिजनेस आइडिया से नहीं चलता है, असली बिजनेस प्रीस्टहुड से चलता है। इसलिए जो लोग वो परमेश्वर को नहीं जानते अपने याजक होने का काम पूरा अपनी दुकानों में करते हैं, अपनी वेदी लगाते हैं, अपने धूप जलाते हैं, अपने प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप बिना प्रार्थना के चल रहे हैं तो अंधकार के लोग भी आपके ऊपर हावी होंगे। बोले लेकिन ये जो संदूक है ये सब नहीं उठा सकते। ऐसा बोलो, सब ये संदूक नहीं उठा सकते। ये संदूक खाली याजक उठा सकते हैं। आमीन। इससे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम याजक बन जाए। अब लाइफ में देखा है, तुम किसी चीज के लिए प्रेयर करो वो होता ही नहीं है। तुमने सालों से प्रेयर की, नहीं हुआ। तुमने किसी को बोला प्लीज मेरे लिए प्रेयर करिए, उसने प्रेयर की और काम तुरंत हो गया। आप वो व्यक्ति क्यों नहीं है? धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना, The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. आमीन। एक धर्मी जन की प्रार्थना बहुत फल लेके आती है। आमीन। तो ये प्रीस्टहुड की मिस्ट्री क्या है?
कि कोई है जिसको सिंहासन के सामने खड़ा होना आता है, कोई है जिसको केस प्रेजेंट करना आता है, कोई है जिसको मालूम है परमेश्वर के राज में वो एक याजक है, वो पिता की उपस्थिति में जाके प्रार्थनाएं कर सकता है। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? बोला आज से मैं वो व्यक्ति बनूंगा जो प्रार्थना करके दूसरों की तकलीफें हल करेगा। यरीहो टूट गया, दीवारें गिर गई, क्यों? क्योंकि उपस्थिति ने परिस्थिति से बात की। इसलिए याजक होने के मतलब को कभी भी जीवन में हल्का नहीं लेना। जो भी आपका खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा, आपको रेस्टोर हो जाएगा। हालेलुया। ये किंगडम, परमेश्वर का राज्य ताकत से नहीं चलता है, परमेश्वर जो तरीका सिखाते हैं उससे चलता है। हालेलुया। ये यरीहो जब तक खड़ा रहेगा तुम्हारी आंख के आगे पर्दा लगा रहेगा, तुम चीजों को हमेशा शारीरिक रूप से देखोगे। कोई भी सिर्फ शारीरिक ताकत से लाइफ में आगे नहीं बढ़ता, ना तो बल से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये कहता है जीवित परमेश्वर। अब बोलो आज से परमेश्वर की उपस्थिति मेरी परिस्थितियों से बात करेगी। आपको चाहिए वो लाइफस्टाइल जहां आप ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति से ढके हुए हैं और प्रीस्टहुड के कल्चर को आपने ऐसे समझ लिया है कि आपकी जो भी लड़ाई है आप घुटनों पे लड़के जीत जाते। हालेलुया। कौन बोल रहा है मेरे यरीहो की दीवार गिरने वाली है? मेरे यरीहो की दीवार गिरने वाली है। ये तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू कॉन्फ्रेंस है। हालेलुया। तुम्हारे यरीहो की दीवार गिरने वाली है, तुम्हारे लाइफ में एक अद्भुत चेंजेस आने वाला है, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। परमेश्वर बोलते हैं जिस रास्ते में तुम अभी जा रहे हो उससे पहले नहीं गए हो। हम तुमको लाइफ में एक फ्रेश बिगिनिंग दे रहे हैं, हम तुमको एक न्यू स्टार्ट दे रहे हैं। तुम खाली संदूक खोजो और संदूक के पीछे रहना, थोड़ा दूर रह के चलना, क्योंकि इस रास्ते में तुम पहले कभी नहीं चले हो। कोई सुन ले, तुम्हारे निर्जन प्रदेश के दिन खत्म होने वाले हैं। अब मन्ना खत्म होगा, क्यों? क्योंकि दूध और मधु तुम्हारे जीवन में बहेगा। गरीबी के कारण तुमने सोच लिया परमेश्वर गरीब है, लेकिन परमेश्वर हर जन को अपनी महिमा के धन के भंडार से देते। हालेलुया। बोले अब मैं चुप रहूंगा और उपस्थिति बोले